अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। मैं आज आपको लंदन ले चलूँगा जहां हमारे दोस्त इफ्तिखार महमूद साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि कोरोना वायरस के बाद बरतानिया में एक तरफ तो 1.5 लाख से ज़्यादा कोरोना मुतासर मरीज हुए और 20,000 से ज़ायद लोग भी इसका शिकार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बरतानिया की सोसाइटी के ऊपर उसके क्या असरात हुए हैं, क्या आने वाले दिनों में कोरोना बरतानिया की सोसाइटी में कोई तब्दीलियाँ लाएगा। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुझे ये बताइए कि ये वबा, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सात तरफ, उनका एक नया तजर्बा है, वो उससे गुजर रहे हैं। तो लंदन की जो सोसाइटी है उसने इसको किस तरह जो है वो डील किया है? यहाँ पे लोग तो बड़े रेजिलियंट है, ये बड़ी रेजिलियंट नेशन है। आपको पता है, इन्होंने लोग जो है इनिशियली तो लोग घबराए हुए भी थे, हैं भी कुछ लोग, लेकिन ये है कि दे आर फाइटिंग वेरी वेल। अच्छा। आप इनका सिस्टम बड़ा अच्छा है। देखें, यहाँ पे हजारों लोग मर चुके हैं और बेशुमार हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लेकिन आपको कोई अफरा तफरी नहीं नजर आती। अच्छा। अगर आप फूड स्टोर्स में जाते हैं, आपको हर चीज मिल रही है बिल्कुल। जो बाकी निज़ाम है वो भी बड़ा स्मूथली चल रहा है। सिर्फ ये है कि कारोबार वगैरह वो अफेक्ट हुए हैं, और उसमें भी जो है फूड इंडस्ट्री तो फाइन है, वो चल रही है। अच्छा। लेकिन जो जैसे जो आप कहते हैं फैशन इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट वगैरह, पब वगैरह, ये जो बिजनेस है ना, ये बैडली अफेक्टेड है। अच्छा। अच्छा, ये मैं पूछना असल में ये चाहूँगा कि जो जिस तरह पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि अभी भी लोग, एक बड़ी लोगों की तादाद है, वो कहते हैं कि कुछ कोरोना से नहीं होना, कुछ लोग कहते हैं कि ये साजिश है, मतलब ये कि अपनी अपनी इख्तराएँ उन्होंने पैदा की हुए हैं। बरतानिया में जो जितनी भी आबादी है वो सारी अब इसकी शिद्दत जो कोरोना की है उसको उन्होंने फील किया है कि ये वाकई एक वबा है, या वो भी इसी तरह कोई उसके अंदर साजिश ढूंढते हैं? देखें, यहाँ पे तो पहले दिन से सबको पता है कि ये वबा है। पाकिस्तान का तो आपको पता है कि वो हर चीज में से साजिश ही ढूंढते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और साजिश ही समझते हैं हर चीज को। ये एक्चुअली एक वबा है, और इसको वबा की तरह ही इससे फाइट करना है। जो पाकिस्तान में लोगों की सोच है कि ये बड़ी गलत है, और उनको चाहिए कि इसको इसी तरह फाइट करें जिस तरह बाकी दुनिया फाइट कर रही। अच्छा। गो के हमें, मैं समझता हूँ कि बरतानिया और पाकिस्तान में कुछ बड़ा फर्क है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, जी। एक तो यह है कि बरतानिया की तकरीबन 7 करोड़ आबादी है, और इसमें से तकरीबन 1.25 करोड़ लोग अबव 65 है। अच्छा। 4.5 लाख लोग वो हैं जो अबव 75 है। अच्छा। तो जो वनरेबल ग्रुप है ना, वो ऑलमोस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन है। ओके। पाकिस्तान में वनरेबल ग्रुप जो है वो बहुत छोटा है, जी, जी। लेकिन पाकिस्तान में आपको कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एक तो आपको ये एडवांटेज है कि आपके पास सारी यंग जनरेशन है, ज्यादा लोग नौजवान है। बिल्कुल। और ये जो वायरस है ये ज्यादा उन लोगों के लिए मसला है जो जो एज 65-70 के हैं और उनकी बिल्कुल। कोई अंडरलाइंग कंडीशंस है। दूसरी एडवांटेज आपको ये है कि आपके पास मुल्क में वैसे भी हाइजीनिकली तो इतना वो साफ सुथरा है नहीं, और बहुत सारे वायरस वैसे भी हर वक्त वहां पे गर्दिश में रहते हैं। बिल्कुल। और उससे यह है कि लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हुई हुई है। आप देखें ना, जैसे आपके देहातों में ये जैसे गेटोज हैं, जैसी कच्ची आबादियों में, उन लोगों की इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी होती है। तो ये भी आप लोगों को एक एडवांटेज है। तो इस लिहाज से आपको एडवांटेज है भी, लेकिन डिसएडवांटेज यह है कि खुदा ना खास्ता अगर वहां पे वो चीज फैल गई हम्म, तो आपके पास हेल्थ सिस्टम कोई नहीं है। जी हाँ। यहाँ पे तो आप देखें ना, 9 दिन में इन्होंने नाइटिंगेल हॉस्पिटल बिल्ड कर लिया है, अच्छा। जो जिसमें 4,000 पेशेंट की फैसिलिटी है।
सिर्फ उन्होंने कोविड-19 के लिए अच्छा यहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर था एक्सेल, उसको इन्होंने 9 दिन में उसको कन्वर्ट किया इनटू हॉस्पिटल। ओके तो हमारे पास तो वहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं है पाकिस्तान में। तो वहाँ ये है कि लोगों को चाहिए कि जो सोशल डिस्टेंस है इसको सख्ती से इस पे अमल होना चाहिए। यहाँ पे लोगों में ये भी बड़ा, चूंकि यहाँ पे लोगों में सेंस भी है और सोशली लोग समझते भी हैं, तो लोग खुद भी बड़ा एहतियात करते हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, मुझे अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन की बड़ी उस तरह एजुकेटेड नेशन नहीं है, तो उनको खुद भी कुछ परवाह नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये लॉकडाउन के हवाले से जाहिर है कि मईशत के ऊपर भी उसके बड़े असरात पड़े और वहाँ का जो आम आदमी होगा वो भी बहुत मुतासर हुआ होगा। तो जिस तरह अमेरिका ने अपने लोगों के लिए जो पैकेज का ऐलान किया था, बरतानिया में भी इस तरह कोई ऐलान हुआ है? जी, बरतानिया ने तो सबसे अच्छा ऐलान किया। अच्छा बरतानिया में जो लोग एम्प्लॉयड है जी, उन लोगों को 80% ऑफ देयर वेज जो है मिलेगी उनके घर बैठे। अच्छा मतलब अगर अप टू मैक्सिमम 2,500 पाउंड, मिसाल के तौर पे अगर आप 1,000 पाउंड मंथली कमा रहे थे, तो आप काम पे नहीं भी जाएंगे तो 800 पाउंड आपको मिल रहे हैं। अच्छा एक तो ये एडवांटेज वो उन्होंने किया। फिर उन्होंने यहाँ पे जो बिजनेसेस के लिए जो उनके रेट्स वगैरह थे बिजनेस के, लोकल काउंसिल्स के, वो खत्म कर दिए हैं। उनके लिए बड़े आसान लोन उन्होंने दिए हैं ताकि उनके कैश फ्लो में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी कंपनसेट किया है लोगों को। अच्छा अच्छा सर, अब मैं आपसे ये मुझे ये भी बताइए कि क्योंकि आपने एक बड़ा अरसा आप बरतानिया में हैं, आप क्या समझते हैं कि कोरोना की वजह से वहाँ की सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चेंज आएंगी अभी? और देखें, इस यहाँ की सोसाइटी तो वैसे भी बड़ी हेल्पिंग है, बड़ी केयरिंग है, बड़ी यहाँ पे लोगों में वैसे भी बड़ी दर्द रखने वाले लोग हैं, बड़े हेल्पिंग हैं। तो उसमें और कितनी चेंज है, कोई ऐसी सोसाइटी तो ये है नहीं थी कि आप समझे कि जी बड़ी बेहिस लोग हैं या इस तरह के हैं। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी इसमें और बेहतरी आएगी। इसमें ये हुआ है कुछ फायदा कि लोगों में, क्योंकि लोग अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप एक रोड पे भी रहते हैं तो हो सकता है आपको अड़ोस पड़ोस का ना पता हो। लेकिन अब यह है कि लोगों की जो लोकल लेवल पे इंटरेक्शन है वो बड़ी ज्यादा हुई है इस टाइम में। अच्छा तो मे भी कि उनकी लोकल वो उसमें गैदरिंग में या लोकल उसमें कोई फर्क आए। बाकी तो ये सोसाइटी वैसे भी ना तो कोई मिलावट कर रही है, ना कोई कम तोल रही है, ना किसी का हक खा रही है। तो इनमें तो कोई इतनी ज्यादा चेंजेस की जरूरत भी नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान जब इस मरहले से निकलेगा तो वो कितना तब्दील होगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो है ना, मे बी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चेंजेस आए, लेकिन इन द लॉन्गर रन पाकिस्तानी विल बी बैक टू नॉर्मल। क्योंकि अच्छा उसका इस चीज से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक तो उनकी तालीम और तरबियत से है। अगर तालीम और तरबियत अच्छी नहीं होगी तो वो दोबारा उसी में चले जाएंगे। वो तो अभी भी आप देखें ना, अभी लोग क्या कर रहे हैं, क्या अभी लोगों ने महंगी नहीं चीजें बेच रहे? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल महंगी। क्या अभी लोग एक दूसरे का हक नहीं मार रहे वहां पे? तो बिल्कुल। जब आफत आई हुई है तो तब उनको एहसास नहीं है, तो जब आफत चली गई तो उनको क्या एहसास रहे? अच्छा सर, आखिर में ये बताइए आप कि देखें वहां पे हादसे हो जाते हैं रोड पे, हाँ हाँ तो बिल्कुल जो बचाने वाले आते हैं उनकी चीजें उतार के ले जाते हैं। बिल्कुल। जलजला आया था, उसमें लोगों ने क्या किया, तो मुझे को बहुत ज्यादा होप नहीं है उनसे। अच्छा ये मुझे आखिर में ये बताइए कि बरतानिया में जो हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं या वहाँ के जो लोग हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं यहाँ पाकिस्तान में, अब तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं। वो क्या सोचते हैं इस हवाले से कि क्या वो इस मुल्क को तब्दील कर लेंगे या उनकी अप्रोच हकीकी है?
आई थिंक इनिशियली तो सब लोगों का ये ख्याल था, और यहाँ पे जो आपको पता है जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने इनको वोट भी इसी होप से दिया था कि इज अ वेस्टर्न टाइप ऑफ पर्सन, वो यहाँ पे रहा है, दुनिया में रहा है, तो मे बी वो इसी तरह। और फिर उन्होंने एक दो चैरिटी के भी जो काम किए, तो लोगों में बड़ी होप थी उनसे। लेकिन चूंकि आई थिंक नाउ स्लोली पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज कि कप्तान तो बदल गया है लेकिन टीम सारी वही है, जी हाँ, और सेम टीम से आप कोई ज्यादा मुख्तलिफ नतीजा नहीं निकाल सकते। लेकिन सिर्फ एक कप्तान चेंज करने से, क्योंकि मोर और लेस पाकिस्तान में वही सिस्टम चल रहा है जो पहले चल रहा था, हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और इस सिस्टम में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता और टाइम गुजरने से कुछ लोग तो अभी से डिसहार्ट हो चुके हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता अगर 2 साल और गुजरे तो फिर वो उनको समझ आ जाएगी। मेजॉरिटी तो आई थिंक समझ चुकी है कि इस तब्दीली से कोई हकीकी तब्दीली नहीं आने वाली, ये भी बहुत सिर्फ एक चेहरे की तब्दीली थी। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार महमूद साहब आपका। आपने हमें वक्त दिया। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपसे राब्ता इस्तवार रखें। नाज़रीन, इफ्तिखार महमूद साहब की आपने बातें सुनी। आज का प्रोग्राम में बस यही हुआ। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।